तो आज का जो हमारा सेशन है टॉपिक रिलेटेड टू आवर नेचर। नेचर यानी एयर। एयर आज वायु हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में बात करेंगे हम वायु के बारे में, यानी एयर और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, उसके कंपोजिशंस, किन किन चीज़ों से बना है। तो बेसिकली यदि बात करें तो एयर है क्या, एयर है कहाँ क्या, और ये किस किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ये हमारे सराउंडिंग जो ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और वहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ है ही नहीं। वहाँ है एयर, और जो कई चीज़ों से मिलकर बनी है, कई कंपोनेंट से मिलकर बनी है। मुख्य रूप से जो मेन है, जिसे हम कहते हैं ब्लैंक स्पेस के अंदर वायु, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनसे मिलकर वो बनी हुई है। और उसमें मुख्य चीजें हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे पहले जो आप सेकंड लाइन देख रहे हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जो हमने सिक्स क्लास में पढ़ते आए, सेवन्थ में भी देखा था कि जो स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, है ना, चार स्फीयर पढ़े हैं ना हमने। उनमें से ये मोस्ट प्रोबेबली एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है एयर ही, वायुमंडल, वायुमंडल के ही पार्ट में आता है। तो ये एक काफी असेंशियल नीड भी है हमारे लिए, हमारे सरवाइव करने के लिए, लाइफ सरवाइव के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स, क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें ये, सबसे पहले देख लीजिए। एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। एक तो हमें ये जीवित रहने के लिए वायु यानी एयर प्रदान करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट गैस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, वो ये हमें प्रदान करता है। और साथ ही हमारी रक्षा करता है ये, किससे, सन यानी जो हमारा स्टार है, जो हमारा नेचुरल लाइट सोर्स है, उससे आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो सीधा ये पैरा बैंगनी किरणें, उनसे हमें बचाता है, पैरा बैंगनी किरणों से हमें बचाता है। ये एक्चुअली उसको रिफाइन कर देता है, छान कर हमारे पास, जैसे छलनी में हम किसी चीज को छानते हैं और नीचे प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध प्रोडक्ट, वैसे ही ये हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी गैसें हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे तक आने से पहले उसको छान देती हैं, यानी अपने में ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं गैस। और उन गैस के सोखने की वजह से ही, ऑब्जर्व करने की वजह से ही ये हमारे तक डायरेक्ट नहीं आ पाती और हम उनसे बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है इसका। साथ ही विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शंस वी वुड बी ब्लैंकेट अलाइव बाय द हीट। जैसा कि हम सर्दियों में आजकल आप देखते हो कि हम ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट यूज करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो एयर है, जो एयर के अंदर दूसरी गैसेस हैं, ये हमें एक ब्लैंकेट प्रदान करती हैं। एटमॉस्फेयर दूसरे यूनिवर्स से आने वाली चीजों से डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती हैं, ठीक है। हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था, मीटरॉइड्स आते हैं, उल्का पिंड लगातार, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही आते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है, हीट पकड़ लेते हैं और वो जल जाते हैं हमारे पास गिरने से पहले ही, अर्थ के ऊपर गिरने से पहले। तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर यानी एयर के कारण ही संभव है। इसलिए इसी वजह से ना ये ज्यादा गर्म हो पाती है पृथ्वी, ना ज्यादा ठंडी हो पाती है, और हम यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और इसी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे स्फीयर्स के अंदर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशंस। कंपोजिशन यानी इसके मुख्य घटक, यानी कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है, स्ट्रक्चर्स क्या है। स्ट्रक्चर्स अलग से है, कंपोजिशन इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में जो 4.1 क्या क्या विद्यमान है।
सबसे ज्यादा जो गैस इसके अंदर है एटमॉस्फेयर में, कौन सी है? से नाइट्रोजन। यस, आपने साइंस में भी पढ़ा है, नाइट्रोजन 78% है, 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 20 21%। यस, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसके बाद 0.03, फिर आर्गन है और अदर गैसेस हैं। ये सब मिला के क्रिएट करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा ये दो गैसेस हैं जो 99% है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना। इनका अपना अपना एक रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। देखिए, when we inhale we take some amount of nitrogen into our lungs और exhale it। हम हर चीज को जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन हमारे लंग्स को जो चाहिए वो उसको ले लेता है। और बाकी हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है कि उसमें से ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को एग्जॉस्ट कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो, चाहे नाइट्रोजन हो उसमें, और भी अदर जो गैसेस हैं वो इसके अंदर आती हैं। बट नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के सर्वाइव, यस, प्लांट्स की ग्रोथ नाइट्रोजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेड़ पौधे के लिए, चाहे वो आपके डायरेक्टली, चाहे वो सॉइल से ले। मोस्टली जो प्लांट्स हैं अपनी जो नाइट्रोजन है वो गैसेस के फॉर्म में आपके सॉइल से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है वहां पेड़ पौधे नहीं हो पाते, या उनका आकार जो है छोटा रह जाता है अपेक्षा जहां नाइट्रोजन ज्यादा है। जैसे फॉरेस्ट एरिया में देखा होगा आपने, बहुत से फॉरेस्ट एरिया में जहाँ के पेड़ों का आकार लगभग 100 मीटर से आसपास भी चला जाता है, 60 मीटर टू 100 मीटर, बहुत बड़ा आकार होता है ये पेड़ों का। तो ये वहां नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ये संभव हो पाता है कि ग्रोथ हो। तो नाइट्रोजन आपके प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स आप जानते हो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन देते हैं। यस, नाइट्रोजन हाँ, नाइट्रोजन का हमारे लिए यूज ना हो इतना, लेकिन प्लांट्स के लिए यूज है, और प्लांट्स की वजह से हमें फायदा मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। साथ ही नाइट्रोजन एक और काम करता है। अब मान लीजिए आप कहोगे कि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% की बजाय 78% हो जाए, और नाइट्रोजन जो है 21% हो जाए। ये भी आप कहोगे ये भी हो सकता है, हमें तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए भाई। तो ऐसा होने से क्या होगा? क्या होगा मैडम? क्या हो सकता है? आप इमेजिन कीजिए, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ने से क्या होगा? अब मान लीजिए मैं अपनी लैब में बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, और इस लैब में ऑक्सीजन 78% हो जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर खोल दिए मैंने, कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन कर दिया, और 78% पहुंच गई ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और अदर गैसेस हो गई कम। भाई मुझे तो बहुत अच्छी सांस आएगी, है ना, ऐसा होगा ना। बट क्या होगा कि यदि कहीं भी जरा सी चिंगारी उठी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने मोमबत्ती भी जलाई, कैंडल भी जलाई लैब के अंदर, तो वो पूरे कमरे को आग लगा देगी। क्योंकि ऑक्सीजन जानते हो आप ज्वलनशील गैस है ना। और आप जैसे, बिल्कुल, मैं यहाँ पर जरा से भी माचिस से मोमबत्ती जलाऊंगा तो वो मेरा पूरा हाथ जला देगी तुरंत। हाँ जी। तो ये हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है। जी, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है। वो क्यों पृथ्वी के ऊपर है, क्यों नहीं है, ये सब एक नेचर ने इसको इसीलिए बनाया है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी। ये बहुत मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, ठीक है, हमारे पास। तो जो नाइट्रोजन है
जो इसकी वजह से ये कंट्रोल रहता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसको कंट्रोल करके रखती है। कल को नाइट्रोजन कम होगी तो कोई ना कोई गैस तो बढ़ेगी ना भाई, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगी या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी या आर्गन बढ़ेगी या जो अन्य गैसेज हैं कोई ना कोई तो बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसीलिए जरा सा ऊपर नीचे होने से संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म की जब संतुलन बिगड़ता है तो क्या हो सकता है। देखिए आपके साथ में लिखा हुआ है, ब्लू बॉक्स में आ जाइए पहले। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, यहाँ पर डू यू नो में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ये साइंटिफिक वर्ड है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस देखा है किसी ने, ग्रीन हाउस क्या, ग्रीन हाउस क्या होता है। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको अपने सबसे पसंदीदा पिक्चर प्लेटफॉर्म्स जो हमारा है गूगल बाबा, उनसे हम देखते हैं। ये कुछ ग्रीन हाउस की पिक्चर्स आपको शो करता हूं मैं। देखिए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस की इमेजेस अब आपके सामने आएंगी, जस्ट सेकेंड। इमेज ये आपने पिक्चर देखने के बाद समझ जाओगे, ये कहीं देखा है हमने ग्रीन हाउस। ये देखिए, लुक एट दैट, है ना, आया ध्यान में। ग्रीन हाउस कहाँ देखा है आपने, हाँ ये किसी खेत में देखा होगा, बीच में लगा हुआ, हाँ दयालपुर की तरफ है। लोग लोग अपने खेतों में लगा लेते हैं और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट आजकल सब्सिडी भी देती है इसको लगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस लगाएं। अब ये ग्रीन हाउस का क्या तरीका है, क्या है इसके अंदर। आप देख रहे हो किसी ने सब्जियां लगा रखी हैं, किसी ने पौधे लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, है ना। हाँ ऊपर पॉलिथीन से कवर किया हुआ है। एक्चुअल में ये ग्रीन हाउस करता काम क्या करता है, ये ग्रीन हाउस करता है अपने अंदर, ये जो आप देख रहे हैं पॉलिथीन के अंदर जो एरिया है, यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोल्ड सीजन में जो सब्जियां हो नहीं पाती ठंड के कारण, वो इस प्लेटफार्म पर, यहाँ पर ये सब्जियां आसानी से या पौधे उगाए जा सकते हैं। देखिए करता क्या है ये करता क्या है, ये करता है, ये ऊपर से जो सनलाइट आ रही है, सन की हीट जो आ रही है, ये जमीन पर पड़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। हम देखते हैं, सॉरी ये पिक्चर कहाँ गया है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में कहीं चली जाती है। तो हमारी पृथ्वी गर्म नहीं हो पाती, खासकर सर्दियों में, ठंड में। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो गर्मी थोड़ा हीट के अंदर ही हो पाती हैं। तो ये क्या करता है ग्रीन हाउस, ये देखिए सन की हीट को तो आने देता है, जमीन तक आई, जमीन गर्म हुई, जमीन गर्म होने से जब हीट वापस जाने लगी तो इसने इस हीट को जाने से क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। और जब हीट चली वापस नहीं गई तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपका गर्म हो गया, और टेम्परेचर ज्यादा होने से गर्म, सॉरी टेम्परेचर बढ़ गया, और बढ़ने से यहाँ जो अंदर की जो गैस, जो पौधे थे उनको वही टेम्परेचर मिल गया जो उनको गर्मियों के मौसम में चाहिए था। अधिकतर ये खेती पहाड़ी भागों में भी बहुत की जाती है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर डाउन रहता है और आपको ऐसी सब्जियां, फूल, फ्लावर्स या आपको प्लांट्स चाहिए जो आपके
सर्दियों में उगा जा सके, हम उसको वेजिटेबल्स को प्राप्त कर सकें, गर्मियों की चीजों को, तो उसके लिए ये इस तरह का बना हुआ है। ये जो है आप देख रहे हो पिक्चर है, एक्चुअल में नीचे लिखा भी हुआ है पॉली हाउस इन जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी अब ठंड हो जाएगी, तो वहाँ पे ठंड में ये जो प्लांट्स हैं ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते, तो उनको बचाया जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाया जाता है। ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके गाड़ियों में भी बनता है। धूप में खड़ी गाड़ी, कार, है ना, आप देखते हो एकदम से हम जब उस गाड़ी में बैठते हैं, धूप में खड़ी है और बिना खिड़की खोले हम गेट खोल के अंदर बैठ जाएं, तो कितना हीट उसके अंदर जनरेट हो जाता है कार के अंदर, है ना। फिर हम खिड़कियां खोलते हैं, कभी गेट खोलते हैं, और या हीट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से वो फिर टेम्परेचर डाउन होता है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि पूरी पृथ्वी के ऊपर बन जाए, पूरी पृथ्वी पर बन जाए, अर्थ के चारों ओर, कि भाई सनलाइट आ रही है, सन की हीट आ रही है, एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, सन हीट आती है, जमीन से टकराती है, और जमीन से टकराने के बाद हीट वापस चली जाती है, तो हमारी अर्थ जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी तेजी से कूल डाउन भी हो जाती है, और हम आसानी से लाइफ सरवाइव करते हैं ना। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसी ऐसी गैसेस हैं एनवायरनमेंट में जो आपके लाइफ सरवाइव के साथ क्या करती हैं कि अर्थ से सन से आने वाली हीट को वापस जाने से रोक देती हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, और जो आपके गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों के ईंधन, जब फ्यूल जलता है गाड़ियों का, पेट्रोल या डीजल, उससे जो गैस निकलती है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जितनी तेजी से एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, ये क्या करती हैं, ये हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसी प्रकार एक और गैस है मीथेन, मीथेन गैस, साइंस में आप पढ़ेंगे, यस, वो भी आपके कार्बन जो है ऑब्जर्व कर लेती है हीट को, और वापस नहीं जाने देती। अब यदि इनकी मात्रा, अभी देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन में हम पढ़ रहे थे, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, यस, 0.03, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन ये इतना होना चाहिए, कल को यदि बढ़कर ये 1% भी हो गया, तो इसका मतलब कोई और गैस कम हुई, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, या इससे रिलेटेड अदर गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेंगी कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, और बढ़ा भी रही हैं आजकल। और इसी को आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। यस, मैंने अभी अंडरलाइन किया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन हिंदी में लिखा होगा, है ना, हिंदी की बुक्स में आप देख सकते हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। जब ये देखिए, व्हेन, यहां से लिख सकते हैं आप, यहां से आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये बीच का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक्स और कार फ्यूम्स, द हीट retained increase the temperature of the earth. This is called ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं, और वापस जो जानी चाहिए थी एटमॉस्फेयर में हीट, वो नहीं जा पाती, और लगातार इसके कारण से, जैसे आप सुनते आ रहे हैं न्यूज चैनल्स में या अदर आर्टिकल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स आपके कहाँ हो, चाहे आपके, यस, माउंटेन्स के अंदर हो, या आपके नॉर्थ पोल या साउथ पोल के ऊपर हो,
वो सब ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होकर बहुत कम रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार डाटा है कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री, जिसमें से एक मुख्य रिवर निकलती है आपकी देश की, क्या नाम है उसका? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, जी हाँ, यस, जो गंगा बेटा, जो गंगा रिवर है वो वास्तव में जो है उस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये ग्लेशियर लगातार छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक समय आएगा जब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यदि हीट इसी तरह से बढ़ती गई। और हीट बढ़ने का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन कौन सा कारण है? गैस का बढ़ना, यस, ड्यू टू कार फ्यूम्स, फैक्ट्री स्मोक्स, फैक्ट्री से, इनकी वजह से जो टेम्परेचर हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वजह से ये ग्लेशियर समाप्त होते जा रहे हैं। कल को जो नदियां 12 महीने बहती थी वो समाप्त हो सकती हैं। कल यानी अचानक से नहीं कि आज हो जाए कल हो जाए, टाइम भी लगेगा, लेकिन 2050 तक, 2050 तक कह रहे हैं, ये काफी बड़ी संख्या में चेंज आ सकता है वाटर के ऊपर। सबसे बड़ा जो क्राइसिस होगा वर्ल्ड में वो पानी का होगा, और पानी को अगर तीसरा थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो उसका एक मेन रीजन आपका वाटर क्राइसिस भी होगा, पानी की कमी भी उसका एक मेन कारण हो सकता है। और ये सब आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और हम जो गलत तरीके से पानी का उपयोग करते हैं उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो इसीलिए ये लगातार जो है बार बार कई बुक्स में ये चैप्टर्स आते रहते हैं, जिससे हमारे जो युवा हैं वो जागरूक होते जाएं कि कल क्या आने वाला है, कल की क्या स्थिति रहेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और एक और मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये देखिए, ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होगा आपका सी लेवल। सी लेवल जो है, समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब समुद्र का पानी इंक्रीज होगा तो कोस्टल जो एरिया है, तटीय इलाके, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज इसके ऊपर हैं, मुंबई भारत की, कोलकाता, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है समुद्र से, मद्रास, चेन्नई, जहां मेन एक तरह का बंदरगाहें संबंध में है, व्यापारिक हैं। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हमारा पूरा इंग्लैंड, ये पूरा डेंजर्स में है। इसके साथ न्यूयॉर्क, कैसे भूल सकते हो? ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, कोस्टल एरिया, और यहाँ के लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, हो सकता है डेजर्ट में जाकर मकान बनाने पड़ जाएं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ही एक सेंसिबल टॉपिक है आज का, इसीलिए हम एनवायरनमेंट डे बनाते हैं 5 जून को, कि लोग जागरूक हों, एनवायरनमेंट को सिक्योर करें। लगातार जो अब देखिए, लगातार जो आ रहा था दिल्ली में, फिर पॉल्यूशन जो कम हो गया था, फिर लगातार एनसीआर इलाके में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके कई कारण हैं, उसको लेकर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों प्रयास कर रही हैं कि कम हो, किसी ना किसी वजह से उपाय लगाए जा रहे हैं। तो ये सब हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है, इन बातों के ऊपर। और इन सब का सीधा असर किसके पर पड़ेगा? हमारे ऊपर ही पड़ेगा, प्लांट्स के ऊपर पड़ेगा, और एनिमल्स के ऊपर भी रहेगा, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो है एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों पर क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, और या ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन क्या है? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए आपके माइंड में कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे लगता है, आशा है कि आपको पूरी तरह से इसको
हो गया होगा दिमाग में। अदरवाइज दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सेशन अब आपका अब हो ही रहा है रिकॉर्ड। इसको मैं अपने चैनल्स के ऊपर आपके साथ शेयर भी करूंगा और हम इस सेशन को देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो आज का अभी हमारा सेशन यही रहेगा। कल हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो अभी